बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, ये कहा जा सकता है, कहते भी हैं कि बरे आज़म एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन मेरे पीछे इस वक्त इस हॉस्पिटल की जो एमरजेंसी है, ये एमरजेंसी 5 मंजिला है, 300 के करीब बेड हैं। ये भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एमरजेंसी है। तकरीबन 5 से 6 ऑपरेशन थिएटर इसके अंदर मौजूद हैं, जो बैक तक यहाँ पे ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने पिछले दिनों बड़ी अहम खबर इस अस्पताल के हवाले से सुनी होगी। मैं मेयो अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जो एक तारीखी और कदीमी अस्पताल है। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उन्होंने हंगामी दौरा किया था, और यहाँ पे लोगों की शिकायत के ऊपर फ़ौरन जो है यहाँ पे जो उस वक्त के MS तैनात थे, उनको फ़ौरन टर्मिनेट कर दिया था। फ़ौरन फिलफौर उन्होंने जो है अहकामात जारी किए थे। क्या उसके बाद यहाँ के सहूलियात जो है वो फुकदान जो था वो ख़त्म हुआ? क्या लोगों की शिकायत जो है वो ख़त्म हुई, या अभी भी लोग चाहते हैं कि हमारी शिकायत जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंचनी चाहिए, ताकि दोबारा से वो एक्शन करें? अब मैं एमरजेंसी की सिचुएशन के हवाले से भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पे जो शिकायत है उनके हवाले से भी मैं आपसे बताऊंगा। मैं पब्लिक सॉर्ट भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मेरा बीट रिपोर्टर जो है उनसे आगाज़ करूँ। आसफ लियाज साहब मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि इंट्रो में बताया गया कि एशिया का कहा जाता है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एमरजेंसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे कुछ माह कबल एक वाक़या हुआ कि CM साहिबा ने फ़ौरन हंगामी दौरा किया और MS को शिकायत के ऊपर टर्मिनेट कर दिया। तो क्या उस एक्शन के बाद यहाँ पे अदवायात की फरहमी, जो लोगों को शिकायत थी, उनमें कमी हुई, या एज इट इज़ चल रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के दौरे के बाद इंतज़ामी अमूर के ऊपर चीफ एग्जेक्टिव प्रोफेसर हारून हामिद को लगाया गया। MS डॉक्टर एहतशाम थे उस वक्त, उनको लगाया गया। उसके लगाने के बाद फौरी तौर के ऊपर अस्पताल में जो दवाइयों की कमी थी उसको फौरी तौर पे पूरा किया गया। अस्पताल के ऊपर जो 4 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी, जो 2018-19 से चली आ रही थी, इस दौर के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के बाद वो सारी मेयो अस्पताल की लाइबिलिटी वो सारी उतार। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये हॉस्पिटल डिफ़ाल्टर था, अभी क्लियर हो चुका है, ये कहेंगे? या नहीं, डिफ़ाल्टर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स का 3 साल, 3.5-4 साल से फंड्स जो थे अस्पताल को वो ठीक पूरे नहीं आए, जिससे अस्पताल के अंदर जो अद्वियात देने वाली कंपनी है वो भी परेशान थे, जिन्होंने टेंडर लिए थे वो भी परेशान थे। तो उस वजह से सप्लाई भी ना जो डले। अब जो है वो फंड्स की जो कमी थी वो उसको पूरा कर दिया गया है। हाँ जी, वो पूरा कर दिया गया। 4 अरब रुपए की मेयो अस्पताल की लाइबिलिटी थी, ये उस एक्शन के बाद जो है 4 अरब रुपया जो है अदा कर दिया गया। उससे ये हुआ कि अब अस्पताल के अंदर जो बल्क परचेज है वो बिला तातील जारी है, और अस्पताल में जो इस वक्त मरीज़ आ रहे हैं उनको एमरजेंसी के अंदर जो 100% अद्वियात हैं वो मुफ्त मुहैया हैं। अजी, हम इस वक्त मेयो अस्पताल की एमरजेंसी, जो जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, उसके अंदर आ चुके हैं। ये अगर थोड़ा सा हम आपको गाइड करें, ये पहला काउंटर है, डाटा एंट्री काउंटर इसको कहते हैं, जहाँ पे पेशेंट आएगा। ये देखें, उन्होंने चेक करवाया ID कार्ड, अपना सारा चीज़ें वो लेके यहाँ पे आते हैं, अपनी एंट्री करवाते हैं, यहाँ पे स्लिप लेते हैं, और फिर जो है वो आगे ये आप देख लें, पीछे जी एक लाइन लगी हुई है। ये एक बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के साथ ख़वातीन जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं, और ये मर्द हज़रात भी खड़े हुए हैं। वो अपनी बारी का वो आए हैं, अब ID कार्ड लेके ये आए हैं, ये अपनी एंट्री करवाएंगे, और इसी तरह ख़वातीन जो है वो करवाएंगी। उसके बाद ये क्या करते हैं जी, स्लिप हासिल करने के बाद मरीज़ जो है वो इस काउंटर पे आता है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है बाकायदा जो है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ये आप पेशेंट को देख रहे होंगे, वो स्लिप के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर लिख दिया जाता है, पल्स क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी शुगर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद फिर जो है वो डॉक्टर के पास अगला मरहला शुरू होता है। ये एक तरीक़ाकार है एमरजेंसी का। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये इन्फॉर्मेशन काउंटर जो है ये बनाया गया है कि यहाँ पे आके मालूमात हासिल करने के बाद डॉक्टर से मिलना है, पर्ची कैसे हासिल करनी है, ब्लड प्रेशर कहाँ से चेक करवाना है, अदवायात कहाँ से मिलनी है, वो तमाम मालूमात जो है ये भाईजान जो बैठे हुए हैं ये मालूमात फराहम करते हैं। सर, मैं शॉर्ट दे सकते हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काउंटर जो है ये यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं जिनको पता नहीं होता उनको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ से हमसे पूछते हैं, जिसने जहाँ जाना होता है हम उनको गाइड करते हैं कि यहाँ पे बीपी चेक होता है, फिर उसके बाद सामने डॉक्टर चेक करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे अल्टरनेट इनके इलाज होते हैं वहाँ पे भिजवाते हैं 3rd फ्लोर पे मेडिकल वार्ड में ज़्यादातर तमाम मालूमात आप यहाँ से देते हैं। से देते हैं। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। उसके बाद जो है ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर मेडिसिन का अगला प्रोसेस है। मैं कुछ बड़ी अहम एक न्यू अस्पताल के हवाले से मालूमात हैं जो देना चाहता हूँ, क्योंकि सीएम साहिबा, जैसे मैंने पहले कहा कि सीएम साहिबा यहाँ पे आई थी, अदवायात की कमी की वजह से जो है उस वक्त के एमएस जो है उनको फ़ौरन टर्मिनेट किया था और 4 अरब रुपए जो रहते थे उनसे मेडिसिन जो कंपनियाँ परेशान थी वो खतीर रकम दे के यहाँ पे मेडिसिन जो है वो फराहम की गई। इस हवाले से ये मालूमात बड़ी ज़रूरी है कि मेडिसिन अभी मिल रही है बिला तातल या उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये एक काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर भी है और एक हदायत ऊपर लिखी गई है कि तमाम जितने टेस्ट हैं, ऑपरेशन का सामान, तमाम अदवायात एमरजेंसी के अंदर फ्री फराहम की जाती हैं। ये आप बोर्ड अगर ऊपर दिखा दें, ये तो बाकायदा यहाँ पे चश्मा किया गया है फ्लैक्स कि ये तमाम अदवायात यहाँ पे फ्री हैं और टेस्ट भी फ्री हैं। मेरे साथ इस वक्त DMS जो है डॉक्टर खुरम साहब मौजूद हैं जो एमरजेंसी में हैं। ये इनसे बेहद जानना ज़रूरी है कि मरीज़ जो है किस हद तक मुतमिन है, क्योंकि ये मैं बोर्ड सामने जो देख रहा हूँ इसमें वाज़ेह जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी को शिकायत है तो वो शिकायत बताए। ये एक मेडिसिन के लिए एक ये आप अलमारी देख रहे होंगे कि जिसके अंदर मेडिसिन तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रश भी है, पेशेंट्स चेक भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने मुनासिब समझा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि क्या यहाँ पे अब अदवायात जो है, क्योंकि शिकायत थी पहले, अब अदवायात वाकई ही लोगों को फ्री दी जा रही हैं, यहाँ पे टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन का तमाम तर सामान जो है फ्री दिया जा रहा है, या कुछ चीज़ें बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, डे 1 से ही एमरजेंसी की तमाम अद्वियात, एमरजेंसी में तमाम ऑपरेशन का सामान, यहाँ के तमाम टेस्ट पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फराहम किए जाते थे। दरमियान में कुछ वक्त के लिए हमें तंगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब हमारे नए एमएस साहब भी आ गए हैं और उसके बाद से थोड़ा निज़ाम मज़ीद बेहतर हो गया है कि तमाम अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं। एमरजेंसी से मुतल्लिक कोई दवाई हमारे पास यहाँ पे कम नहीं है। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन लिखी, एमरजेंसी ज़रूरत है, देखिए चीज़ें हैं ख़त्म हो सकती हैं, कंपनी में भी ख़त्म हो सकती हैं, वो अवेलेबल ना हो तो फिर क्या करते हैं उसका? 2-3 किस्म के मसाइल यहाँ पे जो कॉमन है। एक तो ये है कि अक्सर औक़ात जो लोग हमारे पास यहाँ पे आते हैं उनको ओरिएंटेशन नहीं होती, अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ें उन्होंने किस तरह हासिल करनी है। इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे जो बताने के लिए लोग हैं हमेशा मौजूद होते हैं, गाइड करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। बिलफर्ज कोई दवाई ना भी आए तो LP के ज़रिए वो दवाई फ्राहम कर दी जाती है। LP के ज़रिए फ्राहम कर देते हैं? जी, उसके अंदर ये है कि मरीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत भी ज़्यादा मसला हो तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्फे के लिए डिले हो सकता है, लेकिन दवाइयाँ उसको ज़रूर दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि बाज़ दफ़ा होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो डॉक्टर खुरम जो है वो क्या तजवीज़ देंगे कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक पेशेंट आता है वो बेचारा चला जाता है, उसको क्या करना चाहिए? अगर शिकायत दर्ज करवानी है वो कहाँ पे करवाए, या इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ से हासिल करें? इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 2-3 हमारे पास काउंटर्स भी प्रोवाइड किए गए। हमारे पास मालूमात का काउंटर भी है। असाइड फ्रॉम दैट हमारे पास LCDs पे हर टाइम दवाइयों की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे होती है। ये सामने रखने का मकसद भी ये है कि लोगों को अगर समझ ना आए तो जो हमारे पास पम्फलेट्स हैं, सारी जगह जो फ्लेक्स लगे हुए हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें उर्दू में लिखी गई हैं। डिस्प्ले लगाया भी इसी वजह से? डिस्प्ले के मुताबिक उसके अलावा भी हर जगह हर चीज़ खुले अल्फाजों में लिखी है कि अगर किसी को समझ ना आए, बिलफर्ज अगर कोई इशू हो तो DMS ऑफिस भी हर टाइम खुला होता है। नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए हमारे पास अमला जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो हर टाइम वक्फे से राउंड भी करता रहता है, इनकी हेल्प भी करता रहता है। डॉक्टर खुरम, DMS एमरजेंसी न्यू अस्पताल लाहौर, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, 5 फ्लोर पे 300 बेड और सैकड़ों पेशेंट जो है डेली पे को मेरी इतलात के मुताबिक कोई OPD और एमरजेंसी में कोई 10,000 के करीब पेशेंट यहाँ पे डेली आते हैं। तो वो ये उनका कहना है कि CM साहिबा के विजन और जो नए MS साहब आए हैं उनके मुताबिक यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे दवाई एमरजेंसी के अंदर, यहाँ पे ऑपरेशन के मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें आप ये जो है बरमला कह रहे हैं कि ये मिलती हैं।
अगर कोई शिकायत हो तो वहाँ शिकायत जी बिल्कुल, DMS ऑफिस खुला होता है हर टाइम। यहाँ पे बाकायदा ऑडियोस चल रहे होते हैं कि तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बिलफर्ज किसी को कोई इशू आता है वो हमसे आके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने हर जगह मुख्तलिफ एरियाज़ पे फ्लैक्स के ज़रिए दवाइयाँ कौन सी एमरजेंसी की हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, सारी चीज़ें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और अगर कहीं किसी को परेशानी भी है तो वो हमसे पूछते रहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबान भी जो हैं जब मरीज़ का इलाज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको खुद गाइड करते रहते हैं कि जी ये चीज़ें आपको दरकार होंगी, हमारे पास मौजूद हैं। किसी चीज़ का इशू हो तो डॉक्टर हमसे भी डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आसिफ साहब के और डॉक्टर साहब के ये बातें करने के बाद कि यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है, यहाँ पे 4 अरब जिस तरह आसिफ साहब ने बताया कि CM साहब ने दे दिया और मेडिसिन जो है कंपनियाँ दे रही हैं, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि तब शिकायत थी ये 4 अरब से पहले, अब जो है पेशेंट और उनके लवाहिकीन इस हवाले से जो डॉक्टर साहब और आसिफ साहब कह रहे हैं, क्या इस बात की तायद करते हैं या मुखालफत करते हैं, उनसे जानना बड़ा ज़रूरी है। एक फ़िल्टर क्लिनिक यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे पेशेंट्स को चेक किया जाता है। आते ही स्टाफ मौजूद है, ये देखें एंट्रियाँ करें, तमाम इनकी ये पर्चियाँ मौजूद हैं, जो बाहर से स्लिप्स आती हैं उनकी एंट्री करते हैं बाकायदा यहाँ पे। उसके बाद जो है ये अभी एक लाइन देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके ये बेड पड़े हुए हैं, यहाँ पे पेशेंट को लिटा के उनका जो भी इलाज मुआवजा है वो किया जाता है। ये CBC काउंटर के आप देख रहे होंगे कि वो लिखा गया है डेंगू के, यहाँ पे पेशेंट जो है उनको किया जाता है। अगर ऐसे घूम के नवाज मुझे ये दिखाए तो ये पीछे डॉक्टर साहिबान तशरीफ़ फरमा है और ये पेशेंट जो है डिसिप्लिन के साथ वो खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो फिर दोनों काउंटर जो है उनके ऊपर चेक किया जा रहा है, उनको फिर उसके मुताबिक जो है दवाइयात लिख के दी जाती हैं, देन जाके वो फिर अपनी दवाइयात ली जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो पेशेंट है उससे बात कराऊँगा कि उनकी क्या यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर आने के बाद वो सेटिस्फाइड भी है या नहीं है। मैं उनसे ज़रूर, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हमारा टोटल प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट में है, हमारा इसमें नहीं है। अगर पब्लिक खुश है तो मीडिया ऑलरेडी खुश है। यहाँ पे एक हमारी बहन जो है एक लेके बैठी हुई है पेशेंट को, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। आप पे की है तो पेशेंट इन्हों दर्द हैगी है तो ना छाती ते दाना पीछे कमरे च दाना निकलिया, दाना की वजह तो ना दर्द हो रही है। तो कितनी देर हो गई थी सन थोड़ी देर ही हुई है सन कोई परेशानी या मसला? कोई परेशानी नहीं, कोई बिल्कुल काउंटर गए हो, किसी ने कोई पैसा लिया? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। डॉक्टर साहब ने ठीक चेक? हाँ जी ठीक चेक किया। अच्छा, दवाई जी है वो बाहरों लैके आई या अंदरों? नहीं अंदरों दी ने, अंदरों। मुतमिन हॉस्पिटल तो या कोई कहते हो कि थे बेहतरी आनी चाहिए? नहीं बेहतरी है, बेहतरी है। हाँ बेहतरी आनी चाहिए। ये देखें, ये एक पेशेंट वो कहते हैं जी मेडिसिन भी फ्री मिली है और यहाँ पे हमें कोई जो इशू नहीं है। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा प्रोग्राम जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर पब्लिक म्यू हॉस्पिटल के बारे में ठीक कह रही है तो हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम इनके बारे में कहें कि ये गलत है। अगर पब्लिक कहती है ये गलत है तो फिर हमें ये भी हक हासिल नहीं है कि हम सब अच्छा बताएं। फिर हमारा हक बनता है कि हम बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको ठीक किया जाए। एमरजेंसी के बाहर आ चुके हैं और ये एक नौजवान जो है ये बांधे हुए हाथ ये बाहर आए, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हुआ है? पौड़े से गिरा हूँ। क्या हुआ है? सीढ़ी से गिरा हूँ। सीढ़ियों से गिर गई? फ्रैक्चर हो गई? नहीं, चोट लगी थी मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितनी देर से हैं? 2 घंटे हो गए। तो ठीक चेकअप हो गए? हाँ जी। क्या किया उन्होंने? को प्लास्टर वगैरह का क्या किया उन्होंने? एक्सरे करके उनका ये पट्टी बांध ली, दवाई नहीं ली। एक्सरे की कोई फीस ली है? नहीं, किसी और ने कोई पैसे मांगे? किसी को नहीं। किसी ने कोई बदतमीजी? नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। दवाई जो है वो फ्री मिली है या पैसों से मिली है? कुछ भी नहीं, पैसे मिले। फ्री मिली है? देख लें। नहीं, फ्री मिले। चले ठीक है जी। ये पेशेंट भी कह रहे हैं जी कि मुझे एक्सरे भी मेरा फ्री हुआ है, मुझे मेडिसिन भी मिली है और मुझे अच्छे तरीक़े से डॉक्टर साहिबान ने जो है चेकअप किया है और अब घर जा रहे हैं। हाँ जी। आप मुतमिन है यहाँ पे या वाकई सही बताना है? आप मुतमिन है? मुतमईन है। मुतमिन है? हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। ये इमरजेंसी के बाहर ही आप एक आवेज़ा है बोर्ड व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर एरिया, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे व्हील चेयर मिलती है, बाकायदा एंट्री देके वो कार्ड वगैरह देते हैं और फिर जो है इनको चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे जितने पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनके लवाहिकीन जो अटेंडेंट्स हैं वो उनके बैठने के लिए जगह मौजूद है, पंखे शंखे लगे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग हैं। साथ ही इस एरिया के खिदमत सेंटर है कि जो एमरजेंसी पेशेंट कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी इस तरह का हादसा होता है, लड़ाई झगड़े के केसेस होते हैं,
हैं तो ये पुलिस खिदमत मरकज़ जो है यहाँ पे आके यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद जो है, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत ने ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, फिर जाके वो जनाब वहाँ पे एंट्री करवाना पड़ती थी, लेकिन ये खिदमत सेंटर हर हॉस्पिटल के अंदर एक खिदमत काउंटर बनाया गया, पुलिस खिदमत काउंटर। उसके बाद जो पब्लिक है उसके लिए बड़ी सहूलत हो गई थी कि वो यहाँ पे ही आते थे, कोई खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट केस हो गया तो यहाँ पे एंट्री करवाई और उसके बाद जो है बाकायदा MLC किसी का होना है या जो भी होना है वो यहाँ पे करवाया जाता है। आज ये अभी एक मेरे भाई देख रहे होंगे उनकी टांग के ऊपर कोई इशू हुआ है तो उनके अटेंडेंस भी सिर्फ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैंने जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या अंदर उनको तमाम तर जो DMS साहब ने कहा और जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सहूलियात फ्री मिलती हैं, क्या ऐसा मिले? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? इमरान। तो कहाँ से आए हैं? इस्लामपुरा से। क्या हुआ है भाई? ये एक्सीडेंट हुआ था बच्चे का। ठीक है जी हाँ, और ऑपरेट के उन्होंने कहा था तो यहाँ पे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उन्होंने ऑपरेट के लिए टाइम दे दिया क्योंकि अभी वो वूंड है, ज़ख़म है, कच्चा है, तो इस वजह से जो है ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हड्डी का ज़ख़म है। जब तक वो वूंड ठीक नहीं होगा उस वक्त तक जो हड्डी को ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आप अंदर जब गए तो मेडिसिन की बाहर लिखा हुआ है जी मेडिसिन फ्री मिल रही है, तो वहाँ पे वाकई फ्री मिलती है या कुछ चीज़ें बाहर से कहते हैं? हमें अभी तक 1 रुपया नहीं लगा हमारा, पर्ची से लेके ये सब। कन्फर्म आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया नहीं लगा हमारा, ना कोई बाहर से। रवैया क्या था डॉक्टर्स का और हमले का रवैया? अच्छा, बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव है। थैंक यू वेरी मच जी। ये आप यहाँ पे चीज़ें देखी कि इमरजेंसी के बाहर हमने बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनके लवाहिकीन और पेशेंट से जानने की कोशिश की। बहरहाल अभी तक तो यही है कि यहाँ पे मेडिसिन फ्री मिल रही है और यहाँ पे कोई इस तरह की मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी फ्री मिल रहे हैं। अब मुझे जाना होगा ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मेयो अस्पताल के MS जो हैं उनके पास जाऊँगा, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाली हैं, बहुत सारी बातें करने वाली हैं, यही इमरजेंसी के ऊपर भी जो बातें ये भी करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ MS मेयो अस्पताल लाहौर मौजूद होंगे। तो इस वक्त डॉक्टर मुदब्बर रेहान साहब जो कि लाहौर के मेयो अस्पताल के MS हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो एक यहाँ पे वाक़या हुआ था जिसके बाद अब समझ से बाला था कि एक टास्क दे के भेजा गया डॉक्टर साहब को, या कुछ स्पेशल मिशन है या कोई अच्छा काम करते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब जिस तरह आपने फरमाया कि CM साहिबा जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबा पंजाब की, तो ये भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है चीज़ बढ़ाती है कि एक कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी एक शोबा है उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इंटरेस्ट ले रही है और फिर एक्स्ट्रा ले रही है। अभी जापान के दौरे की आपने बात की, बहुत अच्छा, शायद मेरे क्वेश्चन में ये चीज़ शामिल नहीं थी लेकिन आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि बहुत मैं बजाते खुद मैं भी उनको CM साहिबा को एक फीमेल हो के वो दिन रात 5 दिन का दौरा था, उन्होंने अप्रिशिएट करना बनता है। हमें मीडिया को चाहिए कि कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम आपकी अच्छाई बयान करें। आप कहीं पे तनकीद है तो हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सारी तनकीद की जी वो प्रोटोकॉल में नहीं है जी वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लीडर कोई भी वो जाके खुद सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, वो कंपनीज जो थी जहाँ से कोई इक्विपमेंट बना रहा है, मेडिसिन बना रहा है, वहाँ जाके विजिट किया। उन्होंने एग्रीमेंट्स बहुत सारे किए कि ये चीज़ें हमारे पंजाब के अंदर भी आनी चाहिए और फिल फॉर उन्होंने कहा जी उनको इनवाइट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किए कि आप आए, यहाँ पंजाब के अंदर माहौल साजगार है, आप इसके लिए ये सारी चीज़ें करें। तो मेरा ख्याल है हम चाइना की मिसालें देते हैं, जापान की मिसालें देते हैं जी वो तरक्की कर गए, तो तरक्की का राज तो यही है ना कि कोई चीज़ या कहीं से अच्छी मिलती है तो अपने इलाके के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने सूबे के लिए वो लेके आए, उनको अडॉप्ट करें तो बेहतरी आ सकती है। तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। बिल्कुल मुज़ायका नहीं है जी। देखें, आपने कहा कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे। आप ये देखें कि CM साहिबा जिस भी हॉस्पिटल का विज़िट करती हैं वो सिर्फ तनकीद के लिए नहीं होता। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो हाईलाइट करती हैं वो या उनकी टीम, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे उसकी फिर रेक्टिफिकेशन भी होती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो आती हैं और चीज़ों को सिर्फ सरसरी सा देख के चली जाती हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होता है, फिर जो वाकई में डेफिशिएंसीज होती हैं और जिसमें डिपार्टमेंट का या CM साहिबा का अल्टीमेट रोल होता है, चाहे वो फाइनेंस की शक्ल में हो, चाहे HR की शक्ल में हो, या इवन लीगल एड हो, तो द वेरी नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे कोई डेफिशिएंसी हो तो उसको भी प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है, लेकिन जो मैं फील करता हूँ विजन और नीयत जो होती है वो सिस्टम को ठीक करने की होती है। ये जो इम्प्रेशन जाता है कि विज़िट का मकसद
सिर्फ तनकीद करना होता है या सिस्टम को जो है डीरेल करना होता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, चीफ एग्जेक्टिव हैं वो, और पूरा सूबा पंजाब जो है इट्स लाइक होम टू हर, ये उनका अपना घर है, आपका अपना घर है, मेरा घर है। क्या हम चाहेंगे कि हम अपने घर के अंदर या घर की जो कमियां कुताहियां हैं वो मीडिया पे लाएं या उसका हम मजाक बनाएं? लेकिन आप और मैं जब घर जाते हैं तो हमारे अपने घर वाले जब हमें बताते हैं कि ये लाइट नहीं ठीक, ये पंखा नहीं ठीक, 15 दिन से ये आपको बताया ये चीज़ नहीं ठीक, तो हमारा रिएक्शन वहाँ पे डिफेंसिव या ऑफेंसिव नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये जो बात अभी की, इस पे अक्सर हम मीडिया भी कहते रहते हैं, आवाम भी कहती है कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ से अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का इलाज मुआवजा शुरू कर दें, और जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद वहाँ से करवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये वाकई ऐसा है जैसा आप फरमा रहे हैं, अगर ऐसा शुरू हो गया तो फिर ये पंजाब की आवाम जो है वो यकीन रखे कि हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, नहीं आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि वो करवाई, बिल्कुल जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने सर्विसेज हॉस्पिटल की बात जी, तो जनाब तैनात हैं वहाँ पे, बहुत सारे अब स्टाफ जो है, अमला जो है, उसको जनाब सेक्रेटरी के डिस्पोजल पे भेज दिया गया कि ये नहीं चाहिए। तो अब मेयो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे भी, आप पता नहीं मुझे, मेरी इन्फॉर्मेशन है कैसे हुआ। अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कोई ऐसा टास्क है कि यहाँ पे कोई अमला ठीक नहीं कर रहा, उनको भी भेजना है, उनका किबला खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा, या आप कुछ किए ऐसा कि ये लिस्ट बनाई है, ये लोग जो है ये मुझे नहीं चाहिए, ये सेक्रेटरी साहब इनको कहीं और भेज दें? देखें, कभी भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो टारगेटेड एक्शन नहीं करता, ये केस टू केस बेस पे होता है और नीड बेस होता है। ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, एक्सप्लेनेशन, आपने किया था सब, जितने वो स्ट्रगलिंग चीजें हुई थी? देखें, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, और मैंने अपने टेन्योर में वहाँ पे जितनी इंक्वायरीज की, एक्सप्लेनेशंस की, या इवन अगर कुछ लोगों को रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया, उसका एक प्रॉपर गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होता है। ये नहीं हुआ कि फौरन आई और फौरन कर दिया। विश लिस्ट पे नहीं होता, विश लिस्ट पे नहीं होता कि मैं अगर ये चाह रहा हूँ ऐसा हो जाए, इस तरह से नहीं होता। और अगर कुछ लोग रिपोर्ट बैक हुए थे, देखिए हमारे पास इस वक्त मल्टीपल टीम्स हैं जिन्हें हम मॉनिटरिंग टीम्स कहते हैं। एक हमारी हेल्थ की टीम है, वो है जी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम। फिर हमारी उसको विजिलेंस स्क्वाड भी कहते हैं, CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कहते हैं। वो अलग से अपने आके यहाँ पे इंक्वायरीज करते हैं और विजिट्स करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं। एक CM साहबा का एक यूनिट है SMU के नाम से, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, जो इसके ऊपर आ जाता है। वो भी अपनी सारी यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी हमारी इंस्पेक्शन हुई है। इट्स अ कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस जिसके अंदर सारा काम होता रहता है। फिर उनकी रिकमेंडेशन भी होती हैं, कुछ हमारी रिकमेंडेशन भी होती हैं। तो डॉक्टर मुदब्बर साहब है ना, ये चीज़ें बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, हम लिखते भी हैं, लेकिन वो विद एविडेंस होता है। और जो हमारा पीडा का एक्ट है या रूल्स हैं, वो प्रॉपर उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको प्रॉपर हम पर्सनल हियरिंग का और इन राइटिंग उसको एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। 7 दिन का, 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। ये वन साइडेड नहीं होता कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय का कोई एक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसकी बेस पे उसको खड़े पैरी, प्रोसेस है, उससे गुजर के फिर चीजें होती हैं, पूरा प्रोसेस है, सजा का अमल वहाँ पे होता है जी। उसके बाद अगर कोई सजा मिलती है एंड इफ द अक्यूज्ड फील्स एग्रीव्ड, तो फिर वो नेक्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। अब CM साहिबा के जो विजिट है, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अब मेरी इन्फॉर्मेशन है, मे बी ठीक ना हो, उसमें CM साहब ऐसे नहीं विजिट करते। मेरी इतलात के मुताबिक डॉक्टर अदनान सिद्दीकी साहब हैं, इसको लीड कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा दिन रात मेहनत करती है इस पे। फिर अज़मा बुखारी साहबा उनकी टीम का हिस्सा है। ये सारे गए बगए, कभी कोई अपना भेस चेंज करके हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं, CM साहब को बताते हैं यहाँ सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ मे भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरी इतलात ऐसी है कि पूरी टीम, इनके नीचे ये तो 2-3 नाम मैंने बताए, इसके अलावा और बहुत सारी टीम है जो मुख्तलिफ पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रही है। अब मे भी ऐसा हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड, या आप उसे कह सकते हैं बेंचमार्क। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अ क्राइटेरिया विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी, वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे घर के खिड़कियाँ दरवाजे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है साइज़ का, जो पूरी दुनिया में वही चलता है।
आपकी पॉकेट में आपका ATM कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसकी एक डायमेंशंस हैं, वो एक स्टैंडर्ड है। तो कभी भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है जिस पे कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी कहती है कि इससे नीचे की जो चीज़ होगी वो बिलो द स्टैंडर्ड होगी। डॉक्टर साहब, आप 90% ना भी कहें जी, अगर 60-65% भी सेटिस्फाइड हैं तो नहीं, ये रियल टाइम फिगर्स हैं जो हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर पे मौजूद हैं। अब अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसे है कि अगर एक पेशेंट को 10 मेडिसिन लिखी हुई हैं, उसमें से अगर कोई एक मेडिसिन शॉर्ट है ड्यू टू सम रीज़न, तो वो सर्टन टाइम क्लेम कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि थोड़ा सा ये भी फैक्टर में देखना चाहिए कि जो एक पेशेंट बेचारा तकलीफ़ के साथ आता है तो वो बेचारा अनॉयड होता है, परेशान होता है, और मेजॉरिटी गरीब लोग हमारे पास आते हैं। तो जब उनको कोई एक आधी चीज़ भी अवेलेबल ना हो तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी के आलम में फिर वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन बीइंग द MS मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि हमारे पास कोई भी आइटम शॉर्ट ना हो। एटलीस्ट जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या हमारी कैटेगरी 1 की मेडिसिन हैं, वो तो मैं इन कैमरा आपसे मैं क्लेम कर रहा हूँ 100% अवेलेबल है। इमरजेंसी और इंडोर जो है वहाँ पे आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 100% बेस्ट मेडिसिन और ऑपरेशन का सामान, हाँ। और ये जगह जगह फ्लेक्सिंग अवेजा करना जी, फ्लेक्स भी अवेजा है जो है ये लवाहिकीन, उनको ये भी पता चलता है कि हमने अगर कंप्लेंट है तो कहाँ पे दर्ज करें। बिल्कुल, ये भी अवेयरनेस आती है ना जी, अवेयरनेस है ना। अच्छा, ये मेरे स्माइल आप देख रहे थे कि आपके जब बात कर रहे थे कि लोगों को, बोले वालों को लोग जो है वो वर्गला लेते हैं, वो स्माइल ये थी कि अभी हम आपके पहले इमरजेंसी में करके आए, तब हमने 6-7 पेशेंट जो है उनके अटेंडेंस जो है उनसे पूछा कि यहाँ पे मेडिसिन, रवैया, सारी चीज़ें कैसी हैं। तो चल रहा था, एक खातून थी, उनसे पूछा जी, तो उनको वो जो है ना एंटी बोलना चाह रही थी जी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल इसका भी हक है ना बोले ऑन कैमरा। जब आसिफ शाह जी ने पूछा कि आप यहाँ पे गई, उसको बेचारी को पता नहीं था, उसको किसी ने गाइड नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी वो इन्फॉर्मेशन काउंटर है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे गई, उसके बाद पूछा कहती मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, वही फर्स्ट टाइम आई थी प्रोसेस। बाज़ का ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि किसी को वही वाली बात के पता नहीं होता। तो ब्रेक ले लेते हैं, बातें आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी हमारे पास कुछ दिन पहले एक बच्ची आई, छोटी बच्ची थी और आँख पे कोई चोट लगी, उस बच्चे की आँख ज़ाया हो गई। तो करीबी दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये बच्ची है, बड़ी तकलीफ़ में है और इसके इलाज पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, हमें जब भी कहीं से मैसेज मिलता है ना तो कहा यह जाता है जी मरीज़ का इलाज बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। हम जब भी इन्वेस्टिगेट करते हैं 100% हर दफ़ा कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड रीज़न निकलती है। मैं इसमें भी पेशेंट्स को ही मैं जो है पेशेंट की साइड ही लूँगा कि अगर मेरा अपना कोई प्यारा हॉस्पिटल में पड़ा हो और अगर वो ठीक नहीं हो रहा या उसको तकलीफ़ है, तो मैं यही समझूंगा, इवन डॉक्टर हो, कि मैं यही कहूँगा इलाज ठीक नहीं हो रहा। एक लम्हे में उसकी तकलीफ दूर हो जाए। सर, मेरा अपना बेटा, मेरा अपने घर का बंदा किसी तकलीफ़ में हो, बेशक दाखिल है, दवाइयाँ मिल रही हों, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, तो वो बेचारा ये समझता है कि इलाज नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा सा देखें, एक अटेंडेंस जो है उसको नहीं पता, वो चाहता है कि मेरी बच्ची को तकलीफ है दूर हो जाए। इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबान जो है थोड़ा सा मोहब्बत से अगर गाइड कर दें तो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल जी, इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। हम गाहे बगाहे ट्रेनिंग से होते रहते हैं डॉक्टर स्टाफ की रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स। हम उन्हें यही समझाते हैं कि आपको सिर्फ अच्छी तरह बात करने से और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से मरीज़ का 80% दुख, तकलीफ, दर्द चला जाता है, जब उनको पता हो कि जी हमारा ट्रैक ये होगा ट्रीटमेंट का। लेकिन फिर मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि ड्यू टू एक्सट्रीम बर्डन ऑफ पेशेंट्स, 10,000 मरीज़ रोज़ाना देखना, तो सर्टन टाइम डॉक्टर्स बर्नआउट कर जाते हैं। आपको मैं रेकमेंड करता हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी फिजिशियन बर्नआउट। ये पूरी टर्मिनोलॉजी है कि डॉक्टर्स ओवरवर्क करके सर्टन टाइम, नॉट ऑलवेज, सर्टन टाइम बेचारे बर्नआउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस जहाँ फिशाने से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, इस पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर मुदब्बर रेहान साहब MS मेयो अस्पताल में सर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ओवरलोड होगा तो कोई भी डॉक्टर भी इंसान है, एक लिमिट है, एक मशीनरी है ना, वो थक जाती है। तो जिस तरह भी आपने फरमाया कि इस हॉस्पिटल के अंदर 10,000 इमरजेंसी प्लस आउटडोर में पेशेंट आते हैं जिनको चेक किया जाता है,
लेकिन मेरी कंफर्म मैंने आपसे करना है, मैं इन्फॉर्मेशन जो इतलात है उसके मुताबिक कि आपके पास डॉक्टर्स नहीं है पूरे, आपके पास पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ जितना होना चाहिए वो नहीं है, क्या इसमें सच है? देखिए ये इसमें ये सच भी है, लेकिन इसको इस तरह से पोर्ट्रे करना कि अगर कुछ डेफिशिएंसी है उसकी बुनियाद पे मैं बेस बना के उस पर खड़ा हो जाऊँ। नहीं, मेरा उसी बात से है कि जब एक अगर यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे आपको डॉक्टर से कि आपको चाहिए जी 500 डॉक्टर, आपके पास 150 होगा तो डेफिनेटली ओवरलोड होगा। जब 400 450 कोई नहीं 50 हो गए तो वो जाहिर है वो डॉक्टर जो है वो अच्छे तरीके से चेकअप कर बिल्कुल जी। इसका देखें HR फाइनेंसिस ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्राइमरी पिलर होता है। मैं इसको डेफिशिएंसी नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिशिएंसी और चीज़ होती है और स्टाफ का कम होना और चीज़ होती है। स्टाफ कम है, डेफिशिएंट नहीं है। ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, रिटायरमेंट्स, डेथ्स, ये रियलिटीज़ हैं, ये चलेंगी। अगर डॉक्टर या स्टाफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ आ भी रहा है। अभी रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें रफली कोई 35 लोकम पे डॉक्टर्स हमें रिक्रूट करके दिए, तो वो भी मुझे यहाँ बोलना चाहिए। PPSC में अभी नर्सेज रिक्रूट हुई तो हमें 300-400 नर्सेज भी दी गई मेयो हॉस्पिटल को। वी हैव 1500 नर्सेज एट द मोमेंट। उनके साथ मैनेज कर लेते हैं, इतने बड़े 10,000 लोगों को आप मैनेज कर लेते हो स्टाफ के साथ। दोनों बातें कहूँ, कमी है, डेफिशिएंसी ना, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू है ना उसमें। मतलब हाँ थोड़ा कमी है, लेकिन इतनी एडिक्वेसी है कि काम हम उसको ऐसे तरीके से चला रहे हैं बाय फार्मुलेटिंग सर्टेन मैकेनिज्म। लेकिन उसका ये नहीं है कि उसको कमी जो है उसको एक एग्जांपल बना के कहे जी वो तो काम नहीं कर पाएंगे, हम ये है जी हमारी प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना है कि मैनेज किस तरह। मेरे घर में भी कमी है, मैं आपको बता देता हूँ अभी मिसाल के तौर पे, अगर एक गाड़ी है तो हम चाहते हैं 2 गाड़ियाँ हों, अगर एक मेड है तो हम कहते हैं 3 मेड हों, अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक मेड आती है तो हम कहते हैं नहीं जी 24 घंटे के लिए। इस तरह की कमियाँ अगर आप कहते हैं तो हाँ वो बहुत सारी हैं फिर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एसेंशियल स्टाफ वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और बाकी ये जो कमियां कुताहियां होती हैं ये कोई जादू की छड़ी घुमाने से उसी वक्त ख़त्म नहीं हो जाती कि वो कंपनीज तैयार हो जाए। हेल्थ केयर कमीशन जो है वो CM साहिबा ने स्पेशल उस पर फोकस कर लिया है कि जो मेडिसिन ठीक तरीके से नहीं बना रहे, क्योंकि मेडिसिन से ठीक होना है बजाय कि वो और बीमारियाँ लगाएं, उनकी बिल्कुल वो जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं उसके ऊपर, वो जल्द शिकंजे के अंदर होंगी। वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और हमारी आवाम जो है वो भी देखेगी पंजाब की, तो वो शिकंजे के अंदर है। थोड़ा सा मैं आपके फोरम पे ये भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा हमारे देखने वालों को। प्रोग्रेस आज से 10 साल पहले, गालिबन 10 या 15 साल पहले पूरे पंजाब में एक ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, उसे DTL कहते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। आपके क्वेश्चन के तवज्जो से है ये, उसके साथ लिंक है ये। इस वक्त पंजाब में 5 या 3, मेरे ख्याल 5 है, 5 ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री डिफरेंट जोन में बन चुकी हैं, मतलब 4 या 3 और ऐड हो चुकी हैं। हाँ, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, लाहौर और शायद फैसलाबाद, 5 है। ये 5 और ऐड हो गए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये लाहौर की DTL देख लें जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश्ड है। इनका प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि ड्रग की क्वालिटी को एनालाइज करना, और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है ड्रैप के नाम से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो लाइसेंस ही उन कंपनीज़ को देता है जो उनके मिनिमल एसेंशियल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हों। लेकिन चूँकि इस दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों पैरेलल चल रही हैं, तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है नेगेटिविटी क्लिप डाउन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं 3 साल पहले मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, यहाँ पे चीखों पुकार थी लोगों की। मैंने ये आपकी बैक साइड पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे किया, इमरजेंसी में किया, या आउटडोर के सामने किया। मैं यहाँ पे लोग ये भी नहीं है, या वहाँ पे मैंने अगर 100 पेशेंट से पूछा तो बिलीव मी कोई 25 या 20 होंगे जिन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड, 80% लोगों ने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि आज मैं आया हूँ, अगर 10 लोगों से पूछा तो 9 बंदों ने ये कहा कि हम मुतमिन हैं। तो इट्स बीन 90% अल्हम्दुलिल्लाह। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। 55 एकड़ की कोई है ये फैसिलिटी, और इसमें 55 यूनिट्स हैं, वार्ड्स तो बेतहाशा हैं फिर, और हमारे कोई 21 जनरेटर्स हैं, 35 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड हैं हॉस्पिटल के अंदर 4 दीवारी में।
सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये इतना कोई छोटा सेटअप नहीं है। तो इतने बड़े सेटअप को फिर रन करना, मतलब ये पूरा कस्बा वो इसके अंदर आबाद है। आप अगर थोड़ा सा ये रियलाइज़ कर लें, अभी जो रिसेंटली आप किसी वलीमे में गए हो, आप वलीमे में कैमरा ले जाएं, वहाँ पे लोग, हालांकि वो प्राइवेट एक वलीमा हुआ, वहाँ पे भी लोग कहेंगे जी मुझे बोटी नहीं मिली, मुझे बोतल नहीं मिली, ये चेयर ऐसी होनी चाहिए थी, चेयर ऐसी होनी चाहिए थी, मुझे मीठे में तो कुछ मिला ही नहीं यार, इंतज़ाम तो अच्छा ही नहीं था। हालांकि वो जो वलीमा करते हैं वो लाखों रुपए लगा चुका होता है। इसी तरह गवर्नमेंट बिलियंस लगाती है, लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटी बढ़ती जाएगी, मसाइल बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि मसाइल की कंसिस्टेंसी क्या है, मसाइल के अंदर हल होने में प्रोग्रेस क्या आई है। तो हमने उन चीज़ों को सबसे पहले सामने रखना है और उसके बाद मसाइल की हमने आइडेंटिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करनी होगी। ठीक। मैं ये उम्र से जाने से पहले एक इंटरव्यू करके गया था, वो किसी दूसरी जमात के मिनिस्टर रह चुके हैं। उनसे मैंने पूछा कि मौजूदा सिस्टम में करप्शन का इल्ज़ाम लगा जी सीएम साहबा के ऊपर, वो ये, उन्होंने कहा यार इजाज़ मेरी एक बात सुने, मतलब मैं एक सच बात बताऊंगा, ठीक है मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन पिछला जो दौरे हुकूमत, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं सीएम साहबा की बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ना एजुकेशन में, ना कोई तरक्याती काम हुए हैं। अब सीएम साहिबा जो है वो काम कर रही है, वो मेरा उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो काम नज़र आ रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहा है, बाकी आप और चीज़ें देखें वहाँ पे भी काम हो रहा है, कुछ नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है। अब तनकीद बनाए तनकीद करते जाएँ तो उसमें तो कोई, मैं कहूँ जी नहीं मेरी जमात से नहीं है। फिर वो करप्शन की बात की, उन्होंने कहा यार जितने बड़े इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उतना तो अब तक बजट नहीं आया, तो करप्शन कहाँ से हो गई, मतलब ये जो लगाए हैं तो उसने कहाँ से पैसे लगाए, तो ये आप बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा सारी बातें हो गई, अब छोटे छोटे 2-3 मसले हैं, छोटे छोटे, बड़े चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम वाइंड अप पे वो 1-1 मिनट या आधे सेकंड में वो हम आधे मिनट में कर लें कि पार्किंग के मसाइल हैं यहाँ पे। पार्किंग क्योंकि जितना बड़ा यहाँ पे हजूम आता है, पार्किंग नहीं है, जो ये बाहर पार्किंग वाले इनकी शिकायत अमूमन आती है कि ये ओवर चार्जिंग करते हैं, वो कंप्लेन कभी आई अब तक? कंप्लेंट्स मल्टीपल टाइम आई हैं, ठीक, और उसमें प्राइमरी कंप्लेंट्स ओवर चार्जिंग की ही होती हैं। ठीक। बात फिर भी करूँगा प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस हमने ये की है कि हमने, आप अब बल्कि जाते हुए नोट भी कीजिएगा, और बड़ी स्ट्रगल के बाद हमने ये चीज़ अचीव की है कि हमने ऊपर बाकायदा बड़ा बड़ा लिखवा दिए कि बाइक के इतने रुपए, गाड़ी के इतने रुपए। तो मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट हम इसको रखते हैं। नाइट में बाज़ औक़ात कंप्लेंट आती है, ज़्यादातर नाइट में ही आती है, क्योंकि उस रात के 2 बजे 3 बजे उस वक़्त जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो नेचुरली, लेकिन वो थोड़ा सा तादाद भी कम होती है, तादाद बहुत कम होती है, लेकिन उस वक्त ही कंप्लेंट्स आती हैं। लेकिन उस वक्त हमने नाइट पे भी टीमें लगा दी, और इससे पार्किंग का अच्छा, एक शिकायत पता नहीं आप तक आई नहीं, मैं कई दफ़ा ये भुगत चुका हूँ मेरे अस्पताल में कि वो अब नहीं है। मैं वही आज बताने लगा, आज मैं आया हूँ तो वो मैंने पर्ची लेके आया हूँ, लेकिन उसके ऊपर वो कांटा नहीं मारा था। अब नहीं मारना, वो जहाँ लिखे थे ना अमाउंट, उसके ऊपर वो मार्कर, मोटे मार्कर से वो ऐसे लगाते थे, ऊपर लिखते थे ये देखें जी ये इतने हैं, आप कैसे कह रहे थे? देखिए वो इसलिए था क्योंकि अब उनको पता है कि ऊपर जब रेट लिखा हुआ है तब भी लिखा था, मार्कर ज़ाया करने तब भी लिखा, कहते पुराना बोर्ड है। नहीं देखिए अब सख्ती किया ना थोड़ा, उनको बहुत हैवी फाइन किए, मिलियंस में फाइन किए हमने पार्किंग को, नहीं इस कंपनी को, नहीं इस कंपनी को नहीं, कैंटीन वालों। ठीक है, मिलियंस में फाइन किए। तो बाकी भी हो गए भाई, उनको हो गया तो हमें भी हो जाएगा। इनको फाइन किए, मिलियंस भी नहीं किए, लेकिन इनको भी फाइन किए हैं हमने। एक कवा लटकाना पड़ता है, कभी रिजल्ट लेने के लिए एक कवा लटकाना पड़ता है। बाकी ये है कि मैं 100% ये क्लेम नहीं करता सर, वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये है कि पहले से हालात बहुत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि यहाँ नहीं सिर्फ न्यू हॉस्पिटल की, बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर भी इश्यूज थे, यहाँ भी थे कि ये जितने भी गार्ड्स हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इनके रवैये की बड़ी शिकायत आती थी कि इनका बिहेव अटेंडेंस के साथ ठीक नहीं होता या पेशेंट के साथ नहीं ठीक होता। ये कहाँ तक बेहतर हुआ? ये इनके मसाइल हैं। कल ही मेरे पास बल्कि एक केस आया था और पैसों का मुतालबा किया उस गेट कीपर ने, उसको हमने फारिग कर दिया। फिर देखिए ये होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, पहाड़ की चोटी से पानी नीचे आता है, ऊपर नहीं चढ़ता। जब ये एक मैसेज चला जाए ना अक्रॉस द बोर्ड हमारी सारी कम्युनिटी में कि अगर कोई ख़राबी करता हुआ पकड़ा गया उसकी फिर माफ़ी नहीं। ये तो बड़ा हमने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, अगर आपने ये फारिग किए है तो पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर मैसेज चला हुआ है, अब इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए 21 लोगों को मैंने अभी रिमूवल फ्रॉम सर्विस की है, वो 1-1 साल से ज़्यादा अरसे से नौकरी पर नहीं आ रहे थे। उनको पहले भी पीड़े लगे हुए थे, सज़ाएँ मिली हुई थी, रिकवरियाँ डाली हुई थी, तनख्वाहें बंद थी उनकी,
सारा कुछ हुआ था। लेकिन जब 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया तो उस पर जब नेक्स्ट पीड़ा की हियरिंग हुई तो हमने उनको नौकरी से निकाल दिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि एक ये एयर डेवलप हो गई कि अब अगर हमने विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी की या अपना काम ना किया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। और मैं फिगर नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे रिपोर्ट हुए हैं जो घरों से निकल के जो घोस्ट बन के बैठे डॉक्टर साहब, ये बड़ी देखिए, मैं अप्रिशिएट पता है किस बात पे करूँगा, इस बात पे नहीं आपने एक्शन किया, इस बात पे कि आप एक इदारे के अंदर मौजूद है, एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जहाँ खराबी थी सिस्टम के अंदर उसको ऑन करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कोई नेगेटिव मैं करूँ जी डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए वो तो फिर नेगेटिव लेना है तो बंदा घर बैठे वो बात घर में भी निकाल लेता है चीज़ें। बीइंग MS म्यू अस्पताल, डॉक्टर मुदब्बर रियाज जो है, क्या मैं रेहान सॉरी, हॉस्पिटल की सफाई सुथराई के ऊपर मुतमिन है? बहुत ज़्यादा जी। मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप आएँ मेरे साथ अभी राउंड करें, आप चाहे हॉस्पिटल के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, तो आप इन कैमरा मेरे साथ चलें, आपको इंशाल्लाह वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। उसका मैंने एक सादा सा एक मैकेनिज्म बनाया था। हमारे पास 3 शिफ्ट में सुपरवाइजर्स होते हैं। मैं पहले दिन या दूसरा दिन था गालबन मेरा, तो मैं आया तो मुझे रिपोर्ट किया गया, मैं इन कैमरा बात कर रहा हूँ, ये इसको आप वेरीफाई करें, मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ अभी जो करने लगा हूँ। दूसरा तीसरा दिन था, मुझे रिपोर्ट किया गया कि जी फलां ब्लॉक की फलां फ्लोर से वॉशरूम की टैप्स चोरी हो गई हैं, तो सर टैप्स नहीं लगवानी है, ये एप्लीकेशन अलाउ कर दें। मैंने कहा मैंने तो अलाउ नहीं करने। मैंने कहा सर फिर काम कैसे चलेगा, वो तो वॉशरूम पेशेंट्स, मैंने कहा जी पेशेंट्स को मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कहा हल किया है इसका। मैंने कहा जी उस फ्लोर के और उस ब्लॉक के सुपरवाइज़र को सस्पेंड कर दें, पीड़ा लगा के नौकरी से फारिग कर दें। वो माफिया सुपरवाइज़र आ गया, माफिया मांगने पे आ गया, उसने अपनी जेब से टैप्स लगवा दी। अब अल्लाह जाने जेब से लगवाई हैं या किसी से चोर पकड़ के। मैंने उससे कहा भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चोर पकड़ के दो, दूसरा ऑप्शन आप जेब से लगवा के दो, तीसरा ऑप्शन आप लिख के दे दो कि मैं सुपरवाइज़र बनने के लिए नाअहल हूँ, तो मैं आपके हाथ में झाड़ू पकड़ा दूंगा और एक झाड़ू देने वाले को मैं सुपरवाइज़र लगा दूंगा। एक ऐसा मैसेज किया, मैं कैमरे में कह रहा हूँ, बात दोबारा कोट कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई कि पूरे अस्पताल के अंदर से कोई टूटी चोरी हुई है। मैंने कहा ये उस सुपरवाइज़र का काम है जो सिक्योरिटी के सुपरवाइजर के पैसे ले रहे हैं हमसे, किस बात के पैसे ले रहे हैं? वेल डन डॉक्टर साहब, तो आपने कैमरे में नहीं ये बात जो आपने मैं आपकी कि उसको मैसेज क्या दिया है कि आप झाड़ू वाले के ऊपर बिठा देते हैं, आप ये चीजें लगा दें, आप लिख के दे दें कि आप पहल नहीं है, आप झाड़ू दें, वो झाड़ू वाला कैसे करेगा? वो एक अफसर जिसने कैसे करेगा? अगर आपने अफसरी नहीं है तो काम करें, किया ना फिर काम। अब ये MS का काम नहीं है कि वो जाके वॉशरूम की टूटियां जो है वो देखता फिरे पूरी है नहीं है, हज़ारों वाशरूम्स हैं इधर, पूरा एक स्टेट है ये मेयो हॉस्पिटल, एम नहीं मतलब पूरे पाकिस्तान का बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का कहते हैं जी। 3000 बेड का ये हॉस्पिटल है, हमारे कुछ 8-10 ब्लॉक्स हैं, तो 30,000 लोग रोजाना एंटर होते हैं, तो वो वाशरूम बहुत सारे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, एक सवाल छोटा सा, उसके बाद मैसेज लूँगा और वाइंड अप करूँगा। पिछले दिनों मेरा ना ये फ्रैक्चर हुई है, एक साहब तीमारदारी के लिए आ गए, वो मेंबर भी है आपके को कमेटी है या जो भी है, उन्होंने कहा यार वहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है हॉस्पिटल के, मैं बेबस हूँ यहाँ पे। मैंने कहा क्या, मैंने नहीं देखी वैसे, मैं कहूँगा मैंने देखा है कि आर्थोपेडिक वार्ड वाली साइड पे जो लिफ्ट है वो ख़राब है, काफ़ी अर्से से ख़राब है, ठीक नहीं हो रही, तो क्या रीज़न है डॉक्टर साहब, क्यों शिकायत है? 5 या 6 लिफ्टें थी, हमें फ्रेंड्स ऑफ मेयो ने गिफ्ट की थी। फ्रेंड्स ऑफ मेयो के नाम से ना एक एसोसिएशन है, ये वो लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं गरीबों के लिए, और उन्हें फिर हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ मेयो। तो उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से हमें ये 5 या 6 लिफ्टें जो है हमें गिफ्ट की। वो लिफ्टें लगवाई भी उन्होंने, और उसमें से फिर देखिए अनफॉर्चुनेट है ना, कभी कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि नई लगी थी, अभी टेस्टिंग कमीशनिंग भी उनकी हुई थी, तो उन 6 में से किसी एक लिफ्ट में ख़राबी आई, तो जब वो एक लिफ्ट में ख़राबी आई तो हमने 6 की 6 बंद कर दें। ओके, कि अगर एक ही कंपनी की एक लिफ्ट में खराबी आई, दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती है, वो लिफ्ट, ये तो बुरी बात है। बदकिस्मती से वो लिफ्ट गिरी थी, उसमें हमारी स्टाफ नर्सेज भी थी, डॉक्टर्स भी थे, उनको चोट लगी, और मुझे पूरा डिटेल नहीं याद, मेरे आने से पहले का वाक़या, लेकिन किसी की हड्डी भी टूटी थी जी, हुआ था ये वाक़या। अब वो स्टाफ की लिफ्ट थी या उसमें स्टाफ था सारा, मुझे नहीं इसको आइडिया, पर लोग थे उसमें, तो इस खौफ से कि अगर एक लिफ्ट गिरी है तो बाकी भी तो गिर सकती है।
फिर उनकी हमने करवाई थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, ना फ्रेंड्स ऑफ मेयो को हमने इवेल्यूएट करने दिया, ना हमने खुद किया। एक तीसरी पार्टी को बुलाया इंडिपेंडेंटली कि आप आके कमेंट करें। उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया और अब उन 6 में से 5 अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। उन्होंने ओके कर दी, क्लियर जी, चल रही है। लेकिन एक चीज नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई कि क्यों बंद की थी, बिल्कुल ऐसे रीजन समझ आ गई कि बंद क्यों की गई थी। ये रीजन थी इस वजह से क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में आपने बंद की कि वो अब बल्कि मीडिया के हैं, आपको शायद याद भी हो जब लिफ्ट गिरी थी। जी मैं वो फ्रैक्चर हुई थी वो, उसमें आप ठीक कह रहे हैं। अब बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, दिल बेचारा करें, लेकिन चूंकि आपका वक्त भी कीमती है, हमारा भी उधर टाइम जो है प्रोग्राम का मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे जो आपका स्टाफ है उसके लिए क्या आप मैसेज देंगे, और जो पेशेंट आते हैं चेक कराने के लिए उनके लिए एज अ MS आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 3 लोगों को पैगाम देना चाहूँगा। सबसे पहले स्टाफ को कि अल्लाह पाक ने हमें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अल्लाह ने हमारा रिस्क जोड़ा हुआ है, और इसी रिस्क के साथ अल्लाह ने हमें एक एडिशनल पैकेज दिया हुआ है कि आपकी मग़फ़िरत बख्शिश हो जाएगी अगर आप दुखी इंसानियत की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, तो ये बख्शिश का ज़रिया भी बन जाएगा। ये देखिए, ये बोनस पैकेज है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री है इसमें। एक आम ऑफिसर की नौकरी में और डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नौकरी में यही फ़र्क है कि आप दुनिया और आखिरत का दोनों का पैकेज ले रहे हैं। रिस्क यहाँ मिल रहा है, सवाब आखिरत में जमा हो रहा है। पेशेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मेयो हॉस्पिटल आपकी खिदमत करने के लिए हर वक्त कोशां है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी दुखी मरीज़ या इंसान को तकलीफ़ ना हो और उसकी तकलीफ़ जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह करके हम किसी की तकलीफ़ टाइमली ठीक नहीं कर पाते, तो हमारे मैकेनिज़्म बने हुए हैं, आप उन पर रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करेंगे तो मैं उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने में रोल प्ले करूँगा। और एक आखिरी मैसेज है मेरा पूरी पब्लिक और आवाम से कि आप तनकीद करें, लेकिन एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव फॉर आइडेंटिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसमें ज़रूर आप ये पॉजिटिविटी दिखाएं कि हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और सारा स्टाफ किस तगोदो से काम कर रहा है। और एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे घर में भी नमक और चीनी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हॉस्पिटल का कोर आइटम मेडिसिन है, उसी तरह घर के कोर आइटम्स हैं नमक, मिर्च, मसाले, वो भी ख़त्म हो जाते हैं ना। तो देखना ये होता है कि वो रीफिल कितनी देर में हुए, क्या उसी वक्त भाग की चीज़ लाई गई, शाम को लाई गई या अगले दिन लाई गई। तो चीज़ें ख़त्म यहाँ भी हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो दाखिल मरीज़ हैं, एमरजेंसी के मरीज़ हैं, उनको मेडिसिन इंस्टेंटली ऑन द सेम डे अवेल करा दें। जो OPD के मरीज़ होते हैं उनको भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, लेकिन अगर कभी कोई आइटम शॉर्ट हो जाता है तो आपको दिल बड़ा करके ये देखना चाहिए कि CM साहबा ने किस हद तक इनपुट की है, हॉस्पिटल ने किस हद तक इनपुट दी है, और अगर 6 दवाइयों में से 4 मिल गई हैं, 5 मिल गई हैं, तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदब्बर रेहान साहब, MS मेयो हस्पताल लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। देखिए जी, बेसिक नीड जो है वो बाकी तो बहुत सारी है, लेकिन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और साफ़ पानी जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बुनियादी जो है ज़रूरियात हैं हर जितना भी शहरी है उनके लिए। तो देखिए, अगर कुछ चीज़ प्लस में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, देखिए 100% तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर वो प्लस हो रही है तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके साथ अगर कहीं पे कमियां हैं तो वो उनको तनकीद बराए तनकीद नहीं, बैठ के जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बताएं कि इसमें ये बेहतरी आ सकती है, तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। अदम बर्दाश्त का बिल्कुल वो शिकार ना हो, थोड़ी सी बर्दाश्त रखें। अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बताएं, CM साहिबा अगर अच्छा काम कर रही है तो उनको अप्रिशिएट करें, ये तनकीद बनाए तनकीद नहीं करें, क्योंकि CM साहिबा भी हमारे पंजाब से हैं। देखिए, वो पंजाब की CM है, आप भी पंजाब के हैं, तो पंजाब की बेहतरी के लिए अगर कोई काम कर रहा है, बंदा है या बंदी है, तो उसको यार अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल्स बेहतर हो रहे हैं तो ये हमारे हॉस्पिटल है ना। CM साहिबा अगर 5 साल है या अगले 10 साल है, या MS साहब अभी मौजूद है, पता नहीं कितनी देर है कितनी देर नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल आवाम के लिए, ये पब्लिक के लिए, इसने यहाँ पे रहना है, इसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तो सब लोग अप्रिशिएट करें। इस पर बिल्कुल नेगेटिविटी फैलाने की जो है ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिसिन मिल रही है आपको, अगर 100 पेशेंट आता है 90 को मिल रही है, तो इट्स मीन कि मिल रही है। ऑपरेशन का जितना भी वो सिस्टम है वो सारा फ्री चल रहा है, तो इट्स मीन चल रहा है। आपके टेस्ट हो रहे हैं फ्री, तो इट्स मीन के काम हो रहा है। CM साहिबा के यहाँ आने के बाद 4 अरब रुपया जो है वो फंड जारी करने के बाद अब हालात बिल्कुल मेयो अस्पताल के मुख्तलिफ हैं। नेगेटिविटी मत फैलाएं, पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही हैं उसको अप्रिशिएट करें। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम
शिकायत से अपने मेज़बान एजाज डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।